वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस और डायरेक्शन का। कुछ थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट शेयर करना है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो है डिग्रीज कॉन्सेप्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन डिग्रीज के ऊपर पूछ लेते हैं कि वो राइट साइड गया है 135 डिग्रीज पे या लेफ्ट साइड गया है 270 डिग्रीज पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्रीज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये वाला जो बोलते हैं ना, इसको देखो, ये राइट डायरेक्शनल मूवमेंट या क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बोलते हैं। इन दोनों में से कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। तो राइट डायरेक्शन मतलब देखो एक सर्कल है, टोटल सर्कल कितना रहता है 360 डिग्रीज का रहता है। तो बीच बीच के एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो देखो ये जो बीच का, अगर मैं सपोज करो एक सर्कल लेता हूँ ऐसे, ये जो सर्कल ये ना, देखो ये और ये। तो अब ये जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जितने भी हैं, हर एक एंगल कितना रहता है 90 डिग्रीज के रहते हैं। ठीक है। बीच के जितने भी एंगल है ये 90 के रहेंगे। मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। सपोज करो जैसे ये लिखा है मैंने ABCD। तो ए और बी का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। ए और डी का भी 90 डिग्रीज का रहेगा, डी और सी का भी 90 डिग्रीज रहेगा, और बी और सी का भी क्या रहेगा 90 डिग्रीज का ही रहेगा। अब देखो अगर मैं बीच में ये बना देता हूँ, इनके बीच में दो और एंगल बना देता हूँ। ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका ये कितना एंगल है, ये 45 डिग्रीज रहेगा। तो ये भी कितना रहेगा 45 डिग्री। देखो 45 प्लस करोगे तो टोटल 90 बनता है। तो बी और सी टोटल जो है वो 90 है, लेकिन 90 इसका हाफ क्या रहेगा, वो 45 डिग्रीज रहेगा। तो आपको जो याद रखना है ना, ये तो आपको चलो इजिली याद हो जाएगा कि हर एक एंगल के जो मेन एंगल रहता है उसके बीच का जो एंगल रहता है वो क्या रहता है 90 डिग्री रहता है। इसको आपको अगर पेपर में सॉल्व करना है तो आपको अपना डायरेक्शन जैसे आपको रहता है ना, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा रहता है आपका। और ये क्या रहती है, हमारी सब डायरेक्शंस रहती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो देखो अब नॉर्थ और ईस्ट का बीच का एंगल कितना रहेगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब डी और सी है तो 90 डिग्री का रहेगा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का एंगल जो रहेगा वो 45 डिग्री से रहेगा। उसी तरह से ये सेम वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन आपको पढ़ना पता है क्या इसमें, याद क्या रखना है आपको, ये याद रखना है 0, 45, 90, 135, 188, 180, 225, 270, 315 और 360। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे नहीं बोलेगा आपको कि आपको जाना है 90 डिग्री पे। तो देखो अगर मैं कोई राइट टर्न भी लूँगा ना, सपोज करो मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ, तो मुझे पता है ये एंगल जो है बीच का कितना है 90 डिग्री का रहेगा। अगर चाहे मैं राइट ना जाऊँ, अगर मैं लेफ्ट जाता हूँ तब भी मुझे पता है ये 90 डिग्रीज का रहेगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभार पता है क्या होता है, वो आपको बोलेगा जैसे कि आप नॉर्थ फेस कर रहे हो ना, अब बोलेगा आपको कि यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है कितना 225 डिग्रीज पे, 225 डिग्री पे लेफ्ट जाना है। तो आप जाओगे कैसे, देखो अगर सपोज करो आप यहाँ पर हो, आप अभी नॉर्थ को देख रहे हो, ठीक है, सपोज करो ये आपकी पोजीशन है, आप नॉर्थ को देख रहे हो, ठीक है। अब आपको बोलता है कि आपको यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड कितने पर जाना है, 225 डिग्रीज पे जाना है। तो 225 डिग्रीज पे आप जाओगे कैसे, देखो ये मेरा लेफ्ट साइड है ना, यहाँ को जाऊंगा ना मैं से, राइट साइड तो मेरा ये है, तो लेफ्ट साइड में मेरा कौन सा चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज वाली डायरेक्शन मेरी अप्लाई होगी। क्योंकि लेफ्ट साइड की मैंने बताई ना आपको, ये एंटी क्लॉक वाइज वाली लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड की जो रहती है वो क्लॉकवाइज रहती है। तो मुझे क्वेश्चन में अगर बोला है कि 225 डिग्रीज तक जाना है मुझे लेफ्ट साइड से, तो देखो लेफ्ट साइड से मैं जाऊंगा कैसे, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है, छोटा सा, चाहे छोटा कर लो चाहे यहाँ से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से कर लूंगा या बड़ा वाला कर लूंगा। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ तक आऊंगा, क्यों, क्योंकि देखो 225 यहाँ पर आ रहा है इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक जो मेरा एंगल आ गया वो आ गया 225। अब वो मुझे बोल रहा है कि आगे आपको फर्दर क्या करना है, राइट साइड जाना है, यहीं से मुझे राइट साइड जाना है, कितना कितने एंगल पे जाना है मुझे, वो मुझे जाना है, देखो 225 मैंने यहाँ पे कवर किया, 225 मुझे बोल रहा है 315। अब मुझे 315 डिग्रीज एंगल राइट साइड जाना है। तो अभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो यहाँ मेरा कितना है 225 डिग्रीज है। अब मुझे 315 राइट साइड जाना है, तो मुझे ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं 225 इसको काउंट कर लूंगा, ठीक है, ये मैंने काउंट कर लिया। 225 के बाद मुझे आगे कितने और एंगल चाहिए, दो और एंगल चाहिए मुझे, ठीक है। तो 225 यहाँ तक आ गया, तो दो और एंगल, देखो एक एंगल यहाँ आ गया, एक एंगल यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मेरा जाके 350 डिग्रीज, 315 डिग्रीज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। बस ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको और बड़ी तरीके से समझ में आएगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर ये है। ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, ये डिग्रीज वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है अतुल फेसिस नॉर्थ। तो देखो अतुल कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, नॉर्थ को फेस कर रहा है।
एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न एट 135 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कोई भी अगर आपके पास सर्कल होता है तो 135 उसका बनता कहाँ पे है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये देखो तो ये 0 होता है, ये 45 होता है, ये 90 होता है, ये 135 होता है, ये कितना रहता है 180, 225, 270, 315 और 360। ठीक है, तो ये एंगल मैंने बना ली यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड जाना है कितना 135 पे। तो देखो 135 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो अगर मैं इस साइड से जाऊँगा तब भी 135 यहीं पर आएगा, इसी वाली डायरेक्शन में आएगा। तो देखो 135 डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो मेरा आया ना ये वाला, ये मेरी 135 वाली डायरेक्शन आ गई। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ जो पहुँचा मैं। कौन सी डायरेक्शन होती है ये, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रहती है ये। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। एंड अगेन टेक्स ए राइट टर्न एट 225 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे राइट टर्न फिर से यहीं से जाना है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये 135 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 135। तो अब मुझे फिर से कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। तो मुझे ये भी काउंट करना पड़ेगा, पहले 135 ये काउंट करूंगा, तब जाके 225 तक मुझे जाना है। तो 135 के आगे और मुझे कितना आगे जाना है, देखो 135 के बाद 2 एंगल और लूंगा तो 225 तक पहुंच जाऊंगा। तो 135 यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 135 है, और 2 एंगल और लूंगा तो 2 एंगल कौन से हो, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो यहाँ पहुंच गया मैं। तो ये मैंने कितना हो गया, ये 225 डिग्री मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड मूव्स 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जब मूव करूंगा फिर वो मैं यहाँ से करूंगा। ठीक है, इस डायरेक्शन से मूव करूंगा 5 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आओ कि कैसे हमने ड्रॉ किया। देखो पहले तो ये कि हमने ड्रॉ कर लिया एंगल्स जो रहते हैं, एक सर्कल में कितने एंगल रहते हैं वो ड्रॉ कर लिया। अब देखो आगे बोल रहा है, पहले वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न एट 135। तो 135 कितना आता कब आता है, 1 2 3, तीन एंगल का जो सम होता है उसे 135 बोलते हैं। देखो पहला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 45 डिग्री का, अगला वाला ये 45 हो गया, अगला वाला ये 45। तो टोटल 3 एंगल प्लस करूंगा तब जाके 135 बनेगा। तो यहाँ से 3 एंगल जाऊंगा तो देखो, तो पहला एंगल ये हो गया इतना, यहाँ पे पहला एंगल ये हो गया ना, देखो यहाँ पे दूसरा एंगल ये हो गया और थर्ड वाला एंगल ये हो गया। तो 135 कंप्लीट हो गया। अब आगे बोल रहा है एंड टेक्स ए राइट टर्न है 225। अब मुझे राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न जो करूंगा वो यहीं से करूंगा। देखो ये ना, ये वाला यहाँ तक पहुंचा है 135। तो अब मुझे 225 जाना है, तो मुझे 135 भी ऐड करना पड़ेगा और उसके आगे जितना और आता है तो मुझे 225 तक पहुंचना है। तो यहाँ से यहाँ तक 135 हो गया। 135 135 के बाद आगे चेक करो कि 225 आता कहाँ पे है, कितने एंगल्स चाहिए मुझे 225 कवर करने के लिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल्स चाहिए। तो देखो यहाँ से चेक करो, पहला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, ये जो आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, मतलब 4 5 यहाँ आ जाएगा ना, देखो 4 5 ये आ गया, 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, 4 ये आ गया, 5 आ गया। तो टोटल 5 एंगल मैंने कर लिया। तो 225 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 5 एंगल्स के बाद तो यहाँ तक मैंने कर लिया एंड मूव 5 किलोमीटर, और ये मैंने 5 किलोमीटर को मूव कर दिया। एंड अगेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न। अब मुझे यहाँ से ये करना है लेफ्ट टर्न लेना, तो लेफ्ट टर्न मेरा ऊपर को जाएगा, लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर मैंने इसे यहाँ कवर कर दिया। ठीक है, एंड अगेंस्ट टेक्स ए राइट टर्न एंड मूव 15। तो यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, इस साइड को जाएगा, यहाँ से राइट चला गया, 15 इसने यहाँ कवर कर लिया। एंड टेक्स ए राइट टर्न अगेन मूव 20 किलोमीटर। अब उसे 20 जाना है, तो 10 तो यहाँ तक है ना, तो देखो 10 यहाँ तक आ गया, 20 के लिए और नीचे चला जाएगा। 20 किलोमीटर यहाँ कवर कर लिया। एंड फाइनली टेक्स ए राइट टर्न। तो यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, यहाँ को, एंड मूव 27 किलोमीटर। देखो 15 यहाँ पर है, 15 किलोमीटर यहाँ हो गया, 5 कितना हो गया, 20 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये टोटल 20 हो गया। 20 के आगे 7 और चाहिए तब जाके 27 बनेगा। तो 7 यहाँ तक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं लिख देता हूँ 15 है, जो ऊपर वाली ये और ये 15 हो गया। और आगे वाला कितना है, ये 5 किलोमीटर है जो ऊपर है। 15 और 5 20, 20 और 7 कितना हो गया 27। तो टोटल कितना है, ये 27 है। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। तो मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला चेक करो, क्या बोल रहा है ये, इन विच डायरेक्शन अतुल स्टार्टेड टू मूव। मतलब अतुल ने चलना कहाँ पे स्टार्ट किया। देखो मूव लिखा है, मूव का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। मूव लिखा है यहाँ पे। तो देखो पहले के लिया उसने एक टर्न लिया 135 डिग्री का, फिर के लिया उसने 225 डिग्री टर्न लिया। तो ये सिर्फ टर्न लिया उसने, वो मूव नहीं किया है, उसने सिर्फ टर्न लिया है। देखो ऊपर चेक करो यहाँ पे, अतुल फेसेस नॉर्थ एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न, टर्न लिया एट 135 डिग्री सेल्फ एंड अगेन टेक्स ए राइट टर्न एट 225 डिग्री। ठीक है, तो अभी सिर्फ उसने टर्न लिया है, टर्न मूव नहीं किया है, एंड मूव 5 किलोमीटर। अब उसने यहाँ पे मूव स्टार्ट किया करना,
मूव क्या किया है यहाँ पे, फिर जो 5 किलोमीटर लिखा है, तो मूव कहाँ को कर रहा है ये, ईस्ट वाली डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन रहती है इस साइड की क्या बोलते हैं इसे, ईस्ट वाली डायरेक्शन को इसने 5 किलोमीटर पे मूव स्टार्ट किया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इसका। ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आ रहा है, तो देखो ये मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, नॉर्थ वाली डायरेक्शन को जब वो देख रहा था, और फाइनल पॉइंट इसका ये है, ये। ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है जो डार्क डार्क की है मैंने। तो देखो मुझे पहले ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और साथ में मुझे ये वाला डिस्टेंस है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। नाम क्या क्या दूंगा, देखो इसे दे देता हूँ, इसे ए मैंने दे दिया, इसे बी दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मिनिमम का डिस्टेंस मतलब होता है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, कहीं भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, तो मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ए बी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अंदर क्या क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर आएगा प्लस सी और ए का स्क्वायर आएगा। तो लिख देता हूँ मैं बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो देखो बी सी की लेंथ क्या है, देखो यहाँ टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 हो गई। ठीक है, 10 हो गई। अब बी और सी कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, क्योंकि मुझे टोटल 27 दिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 27 क्या दिया है, किलोमीटर दिया है। तो 15 यहाँ पे कवर हो गया और 5 यहाँ पे कवर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 हो गया। बाकी बी और सी का जो बचा वो 7 बता, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया प्लस सी ए। सी और ए का कितना डिस्टेंस है, देखो ऊपर जो है 10 है, टोटल 20 है ना ये, तो 10 ये हो गया और 10 नीचे वाला हो गया, तो 20 तभी कंप्लीट होगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 49, 7 का स्क्वायर और 10 का कितना होता है, 100 होता है, तो इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 149, रूट 149। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो इन विच डायरेक्शन वॉज अतुल फेसिंग आफ्टर थर्ड टर्न। तो थर्ड टर्न लेने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन पे है। ठीक है, ये बोला ना आफ्टर थर्ड टर्न, थर्ड टर्न लेने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो देखो पहला टर्न क्या है, पहला टर्न ये था जब उसने क्या किया, 135 डिग्री का एंगल लिया। ठीक है, पहला टर्न ये हो गया। दूसरा टर्न कब हुआ, जब उसने 225 डिग्री का एंगल लिया। ठीक है, फिर ये एंगल लिया और यहाँ तक चला, पूरा यही बोला है ना, 225 एंड मूव 5 किलोमीटर, तो यहाँ तक पहुंचा है, तो सेकंड टर्न ये हो गया। थर्ड टर्न कब हुआ, जब उसने ये ऊपर को गया है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन को गया है। तो इन्होंने मुझे ये बोला है इन विच डायरेक्शन अतुल फेसिंग आफ्टर थर्ड टर्न। तो ये थर्ड टर्न उसने जब ले लिया तो उसके बाद कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की कर रहा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्या देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले इसका। इफ अतुल टेक्स ए राइट टर्न एट लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है उसका, ये पॉइंट लास्ट था, बी यहाँ पे हमारा क्या था, एंड वाला पॉइंट था। तो यहाँ से क्या कर रहा है वो, राइट टर्न जाना, तो राइट टर्न ऊपर को जाएगा एट एंड मूव 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पर देखो ये टोटल 20 है, तो इसका हाफ 10 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो अतुल का 10 किलोमीटर जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया। देन फाइंड आउट हाउ मच फार एंड इन विच डायरेक्शन अतुल स्टैंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है कि वो कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। ये बोला ना, देखो टू फाइंड आउट, देन फाइंड आउट हाउ मच फार एंड इन विच डायरेक्शन अतुल स्टैंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं चेक करूंगा तो ये कहाँ कितना, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट वाली डायरेक्शन रहती है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी रहती है, वेस्ट की डायरेक्शन रहती है ना, ये वाली। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 7, तो 7 किलोमीटर वेस्ट बोल सकता हूँ मैं। और उसके बाद उन्हें और क्या बोला है, एंड आल्सो फाइंड आउट फेस डायरेक्शन एट लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट इसका ये है, तो इसकी फेस डायरेक्शन कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ की तरफ को। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7 किलोमीटर वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो। निखिल स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब लिखा है आफ्टर वॉकिंग 75 किलोमीटर। तो ये जो है ये इसी लाइन के लिए दिया है, पहली वाली जो लाइन दी है ना हमें, स्टेटमेंट दी, उसके लिए ये वाला डिस्टेंस बोला है, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। मतलब निखिल ने क्या किया, मूव किया, स्टार्ट करना कहाँ पे, ईस्ट वाली डायरेक्शन को, और 75 किलोमीटर चलने के बाद। तो मतलब ये जो लाइन है ये पहली वाली के लिए क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये इसके लिए क्या किया इन्होंने, बताया है कि ये जो डिस्टेंस है पहली वाली लाइन के लिए बोला गया है। तो 75 किलोमीटर क्या करूँगा मैं, ईस्ट वाली डायरेक्शन में चला जाऊँगा। तो ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो मैंने 75 यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है, कर लिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25। देखो यहाँ पर आया तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा, तो 25 वो यहाँ पे कवर कर लेगा स्ट्रेट। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ को आएगा। वॉक से डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, तो 40 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 40 मीटर इतना इतना ही लूंगा, देखो 75 यहाँ तक है तो 40 मुझे इतना लेना पड़ेगा। 40 मीटर आ गया। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब देखो यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर को नहीं जाएगा, नीचे को आएगा, ठीक है, लेफ्ट यहाँ को आएगा। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। 25 मीटर फिर से वो कहाँ आ गया, इस वाली पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या था, ये था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये मुझे देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 75 में से 40 माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 4 5 35। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 35। तो 35 तो यहाँ डिस्टेंस मुझे नहीं दिए, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, एन नो टी, नन ऑफ दीज, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बेसिक्स के ऊपर आपकी जो पकड़ है ना वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर एक यहाँ को जा रहा है तो दूसरा यहाँ को जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन बोली है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन बना लेता हूँ, लिखा है ए वॉकड 5 किलोमीटर और बी वॉक 6 किलोमीटर। तो देखो ए वॉकड कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर, और बी ने कितना वॉक किया, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये ए और बी है, मैं लिख देता हूँ, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने मूविंग किया ना, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन यही हुई। यहाँ तो हो गया, देर देर आफ्टर बोथ टर्न टू देयर राइट। तो यहाँ से इसका राइट क्या होगा, ऊपर को जाएगा, और यहाँ से इसका राइट कहाँ जाएगा, नीचे को जाएगा। एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो इसका राइट यहाँ गया तो 2 किलोमीटर यहाँ कवर कर लिया, इसका राइट नीचे को गया और 2 किलोमीटर यहाँ कवर कर लिया। दे टर्न टू देयर राइट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर से इसको यहाँ से राइट इसका यहाँ पे आएगा, तो राइट कितना बोला है, 3 किलोमीटर, दोनों के लिए सेम बोला है 3 किलोमीटर। तो इसका राइट कहाँ पे जाएगा, इसका राइट यहाँ पे आएगा, तो इसका राइट यहाँ पे आके 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक कट हो गया। अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब फिर से इन दोनों ने राइट लिया और 2 किलोमीटर क्या किया है, कवर किया है। 2 किलोमीटर यहाँ गया, अब यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, 2 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। अब इनकी जो लास्ट डायरेक्शन है वो ये है, फाइनल डायरेक्शन की ये और ये। तो यार देखो, ये जो अगर डिस्टेंस निकालना है, मुझे क्या बोला है, हाउ मच डिस्टेंस अपार्ट आर दे फ्रॉम ईच अदर। तो मुझे यहाँ से और यहाँ वाला डिस्टेंस बोला हुआ है, ठीक है। ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लो ये जो डिस्टेंस है, मैं किसी ए और बी इसको नाम दे दिए, तो मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा कैसे, पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मेरे को टोटल 5 दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो 5 है -3 कर दूंगा, ठीक है, ये -3 कर दिया। और आई क्या करूँगा मैं, प्लस कर दूंगा, ये डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है, बी से लेकर यहाँ तक 6 और -3 ये वाला कर दूंगा, ठीक है। तो देखो 2 + 3 कितना हो गया, टोटल 5। तो ये और ये डिस्टेंस जो कितना दूरी पर है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ के यहाँ डिस्टेंस करना है, तो पहले इन दोनों का माइनस कर दो, ठीक है, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और इसको माइनस कर दो, और बाकी जो दोनों का डिस्टेंस आएगा उन दोनों को प्लस कर दिए, तो ये दोनों को प्लस कर दिए तो वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो चेक करो इसे। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, यहाँ से उसने स्टार्ट किए एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर ईस्ट वार्ड। अब देखो ईस्ट वार्ड क्या होता है, EAST, ईस्ट, ईस्ट वार्ड, इसका मतलब क्या रहता है, ईस्ट ही रहता है।
या नॉर्थ वार्ड्स लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ होगा। या SOUTH साउथ, साउथ वार्ड्स लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, साउथ होगा। और वेस्ट वार्ड लिखा होगा कहीं पे, वेस्ट वार्ड्स का मतलब होता है वेस्ट। तो इन वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, कहाँ पे किया, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3 किलोमीटर उसने कवर कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ईस्टवर्ड टू पॉइंट बी। तो ये पॉइंट बी हो गया मेरा, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब उसने लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट यहाँ से कौन सा होगा, लेफ्ट ऊपर को आएगा क्योंकि डायरेक्शन ये है ना, देखो राइट यहाँ पर आएगा, लेफ्ट ऊपर को जाएगा, तो मुझे लेफ्ट को जाना है। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी। अब सी तक जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, थ्राइस करना पड़ेगा दैट डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, थ्राइस दैट डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस मतलब जो ऊपर वाला डिस्टेंस है, 3 का थ्राइस करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो ऊपर का जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, 9 किलोमीटर रहेगा सी तक जाने के लिए, ठीक है। समझ आ गई आपको बात ही। अब आगे क्या बोल रहा है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब वो यहाँ पर है तो यहाँ से लेफ्ट क्या होगा उसका, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 टाइम द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो 5 टाइम्स बोला है ना, तो 5 इंटू 3 करूँगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर डेस्टिनेशन डी तक पहुँचने का। तो ये इसका डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि टोटल 15 है ना, यहाँ पे 3 यहाँ पर है, ये कितना है, टोटल 3 किलोमीटर है। कैसे, ये और ये डिस्टेंस, ये और ये सेम है ना, 3 यहाँ पर हो गया, बाकी कितना बचा, 12। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला, ये 12 हो गया, ठीक है। तभी जाके 15 होगा ना, 12 + 3 15 करना है मुझे। तो 3 ए और बी का डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। और बाकी जो बचेगा वो 12 बचेगा। क्योंकि 12 + 3 करूँगा तभी तो 15 बनेगा। तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो गया, 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है मुझे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है और डेस्टिनेशन क्या है मेरी, ये है। तो यहाँ का मुझे क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए और डी मुझे निकालना है, क्या, ए डी का स्क्वायर निकालना है। तो मुझे ये वाली का पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम ऐसी होती है ना, देखो वहां तो नहीं होगा, देखो ए और डी का निकालना है तो मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ का मेरे को पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ को अगर मैं बी पॉइंट ले लूँ तो ए बी डी, तो ए और डी का निकालना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, ए बी का पता होना चाहिए और बी और डी का पता होना चाहिए। तो ए बी स्क्वेयर प्लस डी बी स्क्वेयर, ठीक है, यही दोनों चाहिए होती हैं। देखो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करना है तो दो साइड्स की, दो जगह की साइड्स जो रहती है ना उसका मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ए और डी का मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने बाहर लिख लिया। ए और बी का कितना डिस्टेंस है, देखो सी और बी का 9 है तो ए और बी का भी कितना 9 ही रहेगा, तो ये 9 का स्क्वायर आ गया। और डी और बी, देखो डी और बी का मैंने बताया 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 9 से 81 होते हैं, 12 को 144 होते हैं, 4 5 8 9 11 12, 225 आया है, ठीक है। तो 225 किसका स्क्वायर रहता है, रूट 225 बोल सकते हैं इसको, रूट क्या है 225। ये जो हमेशा याद रखना है, ये रूट में आता है, ठीक है। ये भी रूट में है। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया, रूट 125। अब देखो रूट 125 किसका स्क्वायर होता है, 15 को आपको देखो ना, 15 का स्क्वायर क्या रहता है, 225 रहता है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 15 ही लिखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या, 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कहते ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये चेक कर लेते हैं। रोहन वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो क्या कर रहा है वो, 3 किलोमीटर कहाँ गया है, वो नॉर्थ में गया है रोहन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। अब लेफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, देखो राइट यहाँ पे होगा, तो लेफ्ट क्या होगा, खुद का देख लो आप, जैसे मेरा हाथ ही है तो मेरा राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा, और लेफ्ट मेरा कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो मुझे अभी कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, तो मैं इस साइड जाऊँगा। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो लेफ्ट में चला गया और 2 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से लेफ्ट नीचे को आएगा, लेफ्ट जाऊँगा फॉर 3 किलोमीटर। तो फिर से मैं यहीं पर आ गया, ठीक है, 3 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। यहाँ से वो क्या जा रहा है, लेफ्ट में जाना है, तो राइट इसका यहाँ पे रहेगा, तो लेफ्ट यहाँ पे जाएगा। 3 किलोमीटर जाना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो एक आगे और ले लूँगा तो 3 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हुआ 3 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 1। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर, ठीक है।
क्वेश्चंस इजी रहते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा ना तो आप किसी भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो देखो आज का वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ, तो कल बढ़िया से और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो आज हमने क्या पढ़ा था, बेसिक नहीं पढ़ा, आज हमने वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। तो आप ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर वहाँ से देख लो, आप किसी यूट्यूब पे देख लो या गूगल पे चेक करो, तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो वहाँ से खुद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट जिसने मेरा वीडियो ये देखा है और ये वीडियो देख के उसे कुछ लगता है कि उसने कुछ गेन किया है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो रीज पढ़ रहे हैं, मतलब बैंकिंग का कोचिंग ले रहे हैं या फिर SSCGL का ले रहे हैं, तो आप उन्हें मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, रीजनिंग का जो सेक्शन रहता है, रीजनिंग सेक्शन के लिए आप मेरे चैनल को क्या कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स को। तो मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, @reasoning151, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। तो मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा वहाँ पे, जो जो हमने टॉपिक अभी कवर किए। और जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कमेंट करेंगे वीडियो पे कि उन्हें क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मतलब ठीक लेवल के क्वेश्चन है, उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बस इतना बोलूँगा, बड़ी तरीके से पढ़ना, 1 आवर की सिटिंग दोगे तो खुद ब खुद आपको सब कुछ चीज़ें गेन होंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर। कल एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, यही पे कुछ अलग से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।